बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि मानसिक अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत हमें एक आकृति ऐसी ढूंढनी होती थी जो कि बाकी की 3 आकृतियों से अलग होती थी। 4 आकृतियां दी गई होती थी और आपको एक अलग आकृति खोजनी होती थी। आज बच्चों थोड़ा अलग प्रश्न हम हल करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी प्रश्न हल करने से पहले ऊपर निर्देश दिए गए होते हैं, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे निर्देश हैं, दिए गए प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां ए, बी, सी तथा डी दी गई हैं। उत्तर आकृति को चुने जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान से हो। तो बच्चों, हमें ऐसी आकृति चुननी है जो कि बिल्कुल उसके जैसी हो। तो यहाँ पे आपको प्रश्न जो है, आप देखिए कि यहाँ पे एक आकृति दी गई है, बीच में एक लाइन इस तरह से की गई है और ये इस तरह से इसके 2 पार्ट जो है हो गए हैं। तो एक पार्ट इस तरफ है और दूसरा पार्ट जो है वो इस तरफ है, और हमें इस आकृति के जैसी आकृति यहाँ पर देखनी है, इसके जैसी आकृति कि यहाँ ए, बी, सी और डी में कौन सी आकृति बिल्कुल समान है। तो पहले के प्रश्नों में हमने भिन्न आकृति सर्च की थी और यहाँ पे हमें बिल्कुल समान आकृति जो है वो ढूंढनी है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक जो वर्ग सी आकृति बनी हुई है, उसके अंदर जो है एक और इस तरह से स्क्वायर बना हुआ है और बीच में सर्कल बना हुआ है और चारों तरफ से ये कनेक्टेड है ना। तो इस तरफ से एक कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़िए और देखिए कि कौन कौन सी आकृति ऐसी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में बाहर स्क्वायर बना हुआ है, अंदर सर्कल भी सभी में बना हुआ है, और उसके अलावा ये कनेक्टेड 4 तरफ से हैं, 1, 2, 3 और 4। मतलब ये जो वर्ग है, इसके अंदर जो वृत्त बना हुआ है वो 4 तरफ से उससे ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 से ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी 4 से ज़्यादा कनेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन सी रिजेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी भी यहाँ रिजेक्ट हो जाता है, और इस तरह से हमें हमारा सही उत्तर मिल गया। और बच्चों, ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी प्रश्न आकृति में 4 जगह से वृत्त जो है वो वर्ग से जुड़ा हुआ है और बाकी सभी में 4 से ज़्यादा जगहों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर बच्चों ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे भी जब हम ऊपरी तौर पे देखें तो यहाँ सर्कल है और सभी में जो है वो सर्कल बना हुआ है। इसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं कि ये कितने भागों में विभाजित है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में विभाजित है। तो देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3। अब ये जो यहाँ पे विभाजन है बच्चों, देखिए ये यहाँ से इसको अलग कर रहा है, तो यहीं पे ऑप्शन सी निकल गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। अब हमारे पास सी निकल गया। अब ए, बी, डी में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर से हम ये शुरू करें तो पहले भाग में स्टार बना हुआ है, फिर खाली है और फिर सर्कल है। तो इसी की जो है उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टार, ब्लैंक और उसके बाद सर्कल। अब यहाँ पे देखिए आप, बी ए ऑप्शन में यहाँ पे स्टार नहीं है, तो ये यहीं पर ही रिजेक्ट हो जाता है। बी में चले, स्टार, फिर ब्लैंक और सर्कल। एक बार यहाँ डी में देखें तो स्टार, ब्लैंक और सर्कल। तो अभी फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे हमारे पास में 2 जो ऑप्शन हैं वो बच रहे हैं, और वो हैं बी और डी। अब आगे जो है वो और देखते हैं कि क्या इस प्रश्न चित्र में है जो इनमें हमारे इन दोनों ही आकृतियों में से कौन सी आकृति बिल्कुल उसके जैसी है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सर्कल है, इसके बाद इस तरह से 2 ब्लैंक जो है वो जगह दी गई है, और उसके बाद 3 लाइन है इस तरह से पैरेलल, और फिर एक ब्लैंक। तो यहाँ पे हमने आधे भाग को, मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी आप तुलना करिए तो अपने जो चित्र है उसको 2 भागों में बांट लीजिए, या तो इस तरह से बांट लीजिए और या फिर जो है वो इस तरह से बांट लीजिए, और इस तरह से जब आप तुलना करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो यदि हम इस तरह से इसको तुलना अभी कर लेते हैं,
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ के सर्कल है और उसके बाद ब्लैंक और ब्लैंक, ठीक है। अब यहाँ बी पे चलते हैं, सर्कल है, ब्लैंक और ब्लैंक, सर्कल है, ब्लैंक और ब्लैंक। लेकिन बच्चों आप देखिए इन दोनों ही जो आपके पास आकृतियां बनी हुई है बी में और डी में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है जो बहुत माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे एक लाइन ऐसी है और ये इस तरह से विभाजित है ना। और जब आप इस आकृति में जा रहे हैं ये वाले में, तो यहाँ पे देखिए इसको जब आप एक चित्र की तरह बनाए तो ये ऐसा इस तरह से बन रहा है, लेकिन जब आप बी में जा रहे हैं तो देखिए वो इस तरह से बन रहा है, ये वाला भाग जो है ना। इसको और इसको, इस भाग को जरा कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि ये भाग इस तरह से आपस में अलग हो जा रहे हैं, यहाँ वाला भाग ये और इस भाग की तुलना करें, ठीक है। तो इस तरह से बी ऑप्शन भी जो है वो नहीं होगा। और आपका जो सही जवाब है बच्चों आप देखिए ये डी और ये जो प्रश्न आकृति है इसमें जो भाग दिया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों सही उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखते हैं प्रश्न 3। यहाँ पर आपको एक पत्ती बनी हुई दिखाई दे रही है और जब हम एक सरसरी निगाह ही डालते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इस पत्ती की तुलना में काफ़ी लंबी पत्ती बनी हुई है, तो यहीं पर ही ऑप्शन डी जो है वो यहाँ से निकल जाता है। तो बच्चों एक रिमूव करने का एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो भी किसी सही उत्तर को ढूंढने का तरीका होता है जहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन को हटाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग ये जो बीच की लाइन है इस लाइन को देखते हैं। यहाँ पे ये जो बीच की लाइन है वो इस तरह से गई है, एक इस तरह की लाइन है, फिर ऐसी लाइन है, फिर एक ऐसी लाइन है और फिर ऐसी लाइन है। अब जरा इस ऑप्शन ए में हम देखते हैं कि ये बीच के भाग की जब तुलना कर रहे हैं बच्चों तो आप देखिए यहाँ पे जो पत्ती बनी है वो इस तरह से बनी हुई है ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए भी निकल जाता है। ऑप्शन बी पे आप चलिए। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चों पत्ती बनी हुई है, इसको हटाती हूँ मैं जरा, यहाँ पे जो पत्ती बनी है उसके बीच की जब लाइन पे जाते हैं आप देखिए ऐसी इस तरह से एक लाइन है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। तो आप एक संख्या भी देखिए तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और उसके बाद इसका डायरेक्शन भी जो पहला डायरेक्शन था बच्चों वो क्या हो गया है, देखो नीचे की तरफ है ना, इस तरफ है, राइट हैंड साइड में। तो यही से पता चल रहा है जो हमारा प्रश्न चित्र है इसमें आपको जो है पहली बात तो जो बीच का लाइन है वो देखिए 1 2 3 4 है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी भी निकल जाता है, ऑप्शन ए पहले निकल चुका है। और इस तरह से बच्चों आपका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी। और एक बार आप देखेंगे तो आप देख लीजिए कि ये बीच का पोर्शन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है, पत्तियों का आकार भी बिल्कुल वैसा है। तो बच्चों आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी बच्चों हमें इस आकृति की तुलना हम जैसी करते हैं तो सरसरी तौर पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज सभी ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है। ऊपर के त्रिभुज की अब तुलना करते हैं ना, तो ये बिल्कुल कैसा त्रिभुज है, एक इस तरह से बना हुआ त्रिभुज है, बिल्कुल सीधा है ना। छोटे छोटे से डिफरेंस होंगे जो आपको पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब आप ऑप्शन ए के ऊपर के त्रिभुज पे आप जाइए तो आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है बच्चों ये थोड़ा सा तिरछा है इसकी तुलना में। ऑप्शन ए यहीं पे रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो है वो त्रिभुज ना बन करके चतुर्भुज बना हुआ है, ऑप्शन सी यहीं पे निकल जाता है। अब आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बच रहा है। अब यहाँ पे तुलना के बाद हम ये नीचे के ये जो दो हिस्से हैं इनकी तुलना करते हैं और जब आप देखेंगे तो देखिए बी में ये दोनों ही भाग मिल जाते हैं। और एक बार और जब आप इस भाग में जाते हैं ऑप्शन डी पे तो आप देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है और यहाँ पे ये जो है वो सर्कल नहीं है लेकिन एक बी आप बोल सकते हैं ना, बी की तरह की आकृति बनी है। लेकिन जो हमारी प्रश्न आकृति दी गई थी उस प्रश्न आकृति में ये बी जैसा यहाँ बना है और चतुर्भुज यहाँ बना है। तो ये जो राइट साइड में बी था ये यहाँ पे क्या हो गया, डी में लेफ्ट साइड चला गया है। तो इस तरह से बच्चों आपका ऑप्शन जो है वो बी सही जवाब हो जाएगा, है ना, बाकी के जवाब गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। और प्रश्न आकृति को पहले हाफ, जैसा कि मैंने कहा कई बार आप आकृति को देखते ही समझ जाएंगे
कि उसे आधे भागों में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद तुरंत जो है वो बाकी से इनकी तुलना करिए। तो ऊपर के इस भाग की जब आप तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि ABCD, इनमें आप देख रहे हैं जो A है वो तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहीं पर ऑप्शन B जो है तुरंत आप रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उस आकृति की तरह बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन A, C और D बच रहे हैं। अब बचे हुआ जो आधा भाग है ना, इस आधे भाग की हम तुलना करेंगे कि एक जो है वो आधा भाग कैसा बना हुआ है। आधा भाग इस तरह से बना हुआ, एक इस तरह से सेमी सर्कल है और उसके बाद में यहाँ पे एक सर्कल है और ये जो है वो डॉटेड सर्कल है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन A, C और D बच रहा है। ऑप्शन A में देखें तो बिल्कुल वही भाग दिखाई दे रहा है, सर्कल है और इस तरफ सर्कल, एक दो छोटे सर्कल बने हैं और ये डॉटेड है। तो यहीं पे आप देखिए ऑप्शन A आपका सही है। और एक सरसरी निगाह जब आप यहाँ पे डालते हैं, C ऑप्शन पे भी डाल लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड भाग है वो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट साइड में चला गया, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे भी सेम बात हुई है तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो आपका बच्चों सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 पे हम देख रहे हैं। प्रश्न आकृति को देखिए, 3 सर्कल बने हुए हैं जिसमें यहाँ पे प्लस है, बीच का सर्कल पूरा भरा फिल है और ये जो सर्कल है इसमें बना हुआ है एक क्रॉस। तो प्लस, फिल्ड और क्रॉस। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस की जगह क्या बन गया है, मल्टीप्लिकेशन का एक्स या मल्टीप्लिकेशन साइन, ये यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। पहला सर्कल देखिए यहाँ पे भी एक्स बना है, इसे रिजेक्ट कर दीजिए। अब C और D में दोनों में देख रहे हैं तो पहली आकृति में प्लस बना हुआ है पहले सर्कल में, दूसरी आकृति जो है वो फिल्ड है बिल्कुल। अब तीसरी जो है यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है, जो हमारा प्रश्न चिन्ह दिया गया है। देखिए प्रश्न चिन्ह में यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और इसमें जब C ऑप्शन में हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस है। तो इस तरह से ऑप्शन C भी खारिज हो जाता है और आपका जवाब बच्चों, सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। और आप 7 को देखिए, यहाँ पे एक जो आप इस भाग को पहले तुलना कीजिए। ठीक है, कि एक रेक्टेंगल बना है और ऊपर एक उसके सर्कल सा रखा हुआ है, रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल सर्कल। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल के ऊपर एक रेक्टेंगल है, तो यहीं पर ही आपका ऑप्शन C खारिज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन D में यहाँ पे सेमी सर्कल रखा हुआ है ना, ऊपर के जो भाग है यहाँ सेमी सर्कल रखा हुआ है, जबकि आप इस भाग को जब देखेंगे जो प्रश्न आकृति है उसमें लगभग पूरा सर्कल बना हुआ है ना, तो आपका ऑप्शन D भी यहाँ पे नहीं होगा। अब बच जा रहे हैं आपके पास ऑप्शन A और B और आप इसकी तुलना करिए। तो जब आप ऑप्शन A की तुलना करते हैं तो इस भाग को जब आप देखिए, अब आधा भाग हमने देख लिया, आधे भाग की तुलना करिए। ये रेक्टेंगल, ये जो है रेक्टेंगल से जुड़ा हुआ ट्रायंगल जो है वो ऑप्शन A में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन B में ये थोड़ी अलग सी आकृति हो गई है यहाँ पर। तो बच्चों इस तरह से आपका ऑप्शन A जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A। प्रश्न क्रमांक 8, अब इसमें देखते हैं, आधा भाग कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टल आधा भाग ले लीजिए चाहे वर्टिकल आधा भाग ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा आसानी लगे या जो भी आपको समझ में आए। तो हम आधे भाग को लेकर के तुलना करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से आधा भाग लेते हैं कि आधे भाग में हम जब आधे भाग को देख रहे हैं तो एक आधा भाग इस प्रकार से है कि यहाँ पे इस तरह से रेखांकित है और यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। तो ऑप्शन A में चलते हैं, जब आधे भाग की तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल प्रश्न आकृति से अलग है, यहीं पे ये खारिज हो जाता है। दूसरे में B में पहुंचते हैं तो ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ डॉट जो है ये बच्चों फिल है, तो ये भी यहाँ पे खारिज हो जाता है। ऑप्शन C में आप पहुंचिए, ये भी बिल्कुल प्रश्नाकृति से अलग है, ये भी खारिज हो जाता है। और इस तरह से आधे भाग की तुलना करके ही बच्चों ऑप्शन D सही उत्तर मिल जाता है। मैं आधे भाग की तुलना इसलिए करने कहती हूँ क्योंकि जब आप पूरे भाग की तुलना करने निकलते हैं तो थोड़ी सी एक बार में कन्फ्यूज़न भी होती है और आधे आधे भाग की तुलना करने से आपका समय भी बच जाता है। कई बार आधे भाग की तुलना करने से ही हमको सही उत्तर मिल जाता है और हमारा समय जो है वो बच जाता है। तो ये ट्रिक हमेशा अपने एग्जाम में लीजिए कि आधे में उसको डिवाइड कर दीजिए जो भी चित्र है, और आधे कर की तुलना करने से ही आपको उत्तर जो है कम समय में मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन D आपको सही जवाब मिल गया। अब प्रश्न क्रमांक 9 पे देखते हैं, यहाँ पे भी इसको आधे भाग में बांट लीजिए
और आधे भाग में बांटने से आप, एक मिनट, इस तरह से आधे भाग में बांटिए। आप देख लीजिए यहाँ पे एक एरो ऊपर की तरफ गया है और एक इधर और एक इधर और बीच में सर्कल बना हुआ है। तो अब इस आधे भाग की तुलना करके हम देखते हैं कि किस प्रकार की आकृति ऐसे ही है, ठीक है ना। तो एरो, ऐसा एरो है, ऐसा एरो है और ऐसा एरो है। अब प्रश्न क्रमांक 1 जब आप देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 1 में ये आकृति बिल्कुल उसी की तरह है। प्रश्न क्रमांक बी में आप जाइए तो आप देख रहे हैं कि एरो जो है वो नीचे की तरफ है, ये वाला एरो है ना। तो बी जो है वो यहाँ से तुरंत ऑप्शन से हमारे लिस्ट से हट जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन सी और डी जो है उन्हें आप जब देखते हैं तो आप देखेंगे कि सी में जो एरो है वो देखिए ये इधर को निकला है, एक दूसरी तरफ निकला है और ये ऊपर को निकला है। तो ये प्रश्न आकृति के जैसा ही है ना। लेकिन डी जो है आप देखिए यहाँ पे ये आकृति जो है वो यहाँ पे आप ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ पे एरो जो है, जो बीच का एरो था वो प्रश्न आकृति में किस तरह से दिया गया है। प्रश्न आकृति में, यहाँ मैं बना रही हूँ, प्रश्न आकृति में आपको दिया गया है एक एरो इधर है और दूसरा एरो इधर है। और इसमें क्या है देखिए, ये एरो जो है वो इधर को जा रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहा है और दूसरा भी लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ आपका जो है वो निकल जाता है। आपके पास सिर्फ इस समय जो ऑप्शन बच रहे हैं बच्चों, वो बच रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। और अब नीचे की भाग की तुलना रह गई। नीचे की भाग की तुलना करते जैसे ही आप ए पे पहुंचते हैं आप देख रहे हैं एरो का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है। तो बच्चों आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब आज का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप इस तरह से इसको विभाजित आपने कर लिया, ठीक है। ये तो विभाजित करते ही आप देख रहे हैं कि ये आकृति जो है वो इस तरह से, यहाँ पे एक डार्क किया हुआ है भाग और यहाँ पे एक डार्क किया हुआ है भाग। ऑप्शन ए पे चलते हैं और जैसे ही आप तुलना करते हैं तो देखते हैं, देखिए इस तरह से मैंने कर लिया। ऑप्शन ए में आप देखिए जब जैसे ही आप आधे भाग की तुलना कर रहे हैं आप देखिए कि जो रेखांकित भाग यहाँ पे था ये रेखांकित भाग यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका हट जाता है। ऑप्शन बी में भी आप आधे भाग को ही देखिए, यहाँ पे रेखांकित होना चाहिए था, रेखांकित नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आपका हट जाता है। अब ऑप्शन सी में मिल रहा है ना, यहाँ रेखांकित है, ऊपर रेखांकित है और यहाँ पे ब्लैंक है। तो ऑप्शन सी इस समय आपके पास ऑप्शन में है। अब एक बार ऑप्शन डी पे नजर डालेंगे तो पता चलेगा। ऑप्शन डी में यहाँ रेखांकित तो होना चाहिए था लेकिन ये भी नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से खारिज हो जाता है बच्चों। और आपका सही जवाब देखो, आपके आधे भाग की तुलना करने से ही आपको सही जवाब मिल गया। तो इस तरह से आपको इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं कि समान आकृति वाले जो है उत्तर आपको ढूंढने होते हैं। तो साथ में ये उत्तर भी जो है वो आपको दे दिए गए हैं और आप आगे के लिए अपने उत्तर यहाँ से देख सकते हैं।